नमस्कार, मैं योगेश राणा। पिछले दिनों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा उत्तराखंड में खरीदी गई जमीनों की जांच की जाएगी। अगर किसी ने गलत तरीके से भूमि खरीदी होगी तो वो भूमि उत्तराखंड सरकार में निहित की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा अगले विधानसभा सत्र में एक सख्त भू कानून लाया जाएगा। इसके बाद 2 अक्टूबर को कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने उत्तराखंड सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाया। गणेश गोदियाल ने एक राजा के एक मंत्री की कहानी सुनाई, जिसका सार यह था मंत्री को गलत तरीके से धन कमाई में महारत हासिल थी। गणेश गोदियाल ने इस कहानी को सुनाकर मुख्यमंत्री धामी के उत्तराखंड में जमीनों की खरीद के फैसले को कटघरे में खड़ा किया, जिसमें उन्होंने कहा था उत्तराखंड में एक ही परिवार के लोगों ने या फिर गलत तरीके से किसी ने भूमि खरीदी है तो उसकी जांच की जाएगी, और अगर किसी ने लिमिट के बाहर भूमि खरीदी है या फिर लिमिट में ही खरीदी है, उस पर जो काम करने के लिए खरीदी है वो काम नहीं कर रहा है तो उसकी जांच की जाएगी, उसको सरकार में निहित किया जाएगा। गणेश गोदियाल ने सीधे धामी पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने यहां तक कहा कलेक्शन के लिए एक अलग ही काउंटर खोल दिया गया है। इस तरह का आरोप केवल चर्चाओं के आधार पर लगाया नहीं जा सकता है, क्योंकि गणेश गोदियाल ने अपने फेसबुक लाइव में कोई सबूत पेश नहीं किया, केवल चर्चाओं के आधार पर ही यह सारी बातें कही, यह गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा मैंने सचिवालय में इस तरह की गर्मी महसूस की है, इस तरह की बातें हो रही है, कुछ पत्रकार साथियों ने बताया है। गणेश गोदियाल ने किसी का भी नाम नहीं लिया, कोई भी सबूत पेश नहीं किया। आपने गणेश गोदियाल का यह फेसबुक लाइव देखा होगा, इसके कुछ हिस्सों को हम यहाँ पर सुनाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है, अब उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सभी 13 जिलाधिकारियों के लिए एक निर्देश जारी किया है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की तरफ से जारी इस किए गए निर्देश में कहा गया है कि उत्तराखंड में जमीनों की खरीद फरोख्त की जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। पहले यह जांच केवल 4 जिलों में करी जानी थी, लेकिन अब 13 के 13 जिलों में की जाएगी। बड़ी बात यह है, जांच के लिए टाइमलाइन तय कर दी गई है। सभी 13 जिलाधिकारियों को 7 दिन के भीतर अनिवार्य तौर पर सीलिंग से अधिक भूमि खरीद का ब्यौरा शासन को भेज देना है। उत्तराखंड में भूमि खरीदने के लिए नियम यह है, कोई भी व्यक्ति खुद के लिए या अपने परिवार के लिए घर बनाने के लिए अपने जीवन काल में बिना किसी अनुमति के केवल 250 वर्ग मीटर भूमि ही खरीद सकता है। लेकिन उत्तराखंड सरकार के संज्ञान में आया है, एक ही परिवार के सदस्यों ने अलग अलग भूमि की खरीद कर 250 वर्ग मीटर की इस सीलिंग के नियम को तोड़ दिया है, तोड़ा हुआ है बहुत से लोगों ने। सालों से आरोप यह लगते रहे उत्तराखंड में लोग भूमि खरीदते किसी और काम के लिए है और खरीदने के बाद उस पर किया और कुछ काम जाता है, किसी अन्य उपयोग में ली जाती है। इस तरह से लैंड यूज का बदलना खरीदने के बाद नियमों के खिलाफ है, जमीन खरीद के बाद। अब इस तरह के मामलों की जांच 7 दिन में हो जाने वाली है 13 के 13 जिलों में। एक और बड़ी बात, 2018 और 2020 में जब सरकार थी त्रिवेंद्र सिंह रावत की, उस वक्त भू कानून में संशोधन के बाद उत्तराखंड में 12.5 एकड़ से अधिक भूमि खरीद की छूट दी गई थी, कुछ नियमों के साथ। कुछ खास इस तरह के उद्योगों और उस तरह के कामों के लिए जो रोजगार का सृजन करते हैं। इस भूमि को खरीदने के बाद जिस उपयोग के लिए भूमि को खरीदा गया, वो काम आज तक जहां नहीं हुआ, जबकि 2 साल के भीतर जिस काम के लिए जमीन खरीदी गई थी उस जमीन पर वो कर देना था। इसीलिए जहां नहीं हुआ उसकी भी जांच की जा रही है, और जो जांच में गड़बड़ियां मिलेगी, अनियमितताएं मिलेगी, उस जमीन को भी सरकार में निहित किया जाएगा। अब सवाल यह है, कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने मुख्यमंत्री धामी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो बहुत ही गंभीर आरोप लगाए थे, मैं फिर कहता हूं, उन्होंने कहा था वो यह बात चल रही चर्चाओं के आधार पर कह रहे हैं। उन्होंने अपने वीडियो में एक बार भी यह जिक्र नहीं किया कि उनके पास अपनी बात को साबित करने के कोई प्रमाण है या उस तरह के, हो सकता है उनके पास हो, लेकिन उस वक्त उन्होंने इसका कोई जिक्र नहीं किया। उन्होंने बार बार कहा इस तरह की चर्चाएं सचिवालय में है, कुछ पत्रकारों के बीच में है। आप पहले गणेश गोदियाल की बात सुनिए, इसके बाद हम यह सवाल करेंगे, क्या गणेश गोदियाल को केवल चर्चाओं के आधार पर इतना बड़ा आरोप लगाना चाहिए था? मैं पिछले 3 दिन से देहरादून में हूं, और चूंकि देहरादून में हूं तो सचिवालय की गर्मी मेरे आवाज तक महसूस की जा सकती है। और सचिवालय में कोई मौसम की गर्मी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, सचिवालय में मची आपाधापी की गर्मी की मैं बात कर रहा हूं कि सचिवालय में मुख्यमंत्री जी के स्टेटमेंट के बाद एक आपाधापी मची है।
खास करके इस बात पे कि अगले 6 महीने में भू कानून में प्रभावी भू कानून लाने के लिए जो नियम लाए जाएंगे, उसके बाद ये जो गर्मी सचिवालय में मची है उसको यहाँ तक महसूस किया जाता है। मुख्यमंत्री जी ने ये जो कहा कि हम 6 महीने बाद इसका कानून बनाएंगे, उसके बाद आपाधापी मची हुई है। मुख्यमंत्री जी को अप्रोच करने की लाइनें लगी हुई हैं। जिन लोगों ने किसी काम को करने की एवज में जमीनें ले रखी है, उनकी भी लाइनें लगी हुई हैं कि साहब हमें टाइम और दे दीजिए। और शायद मुख्यमंत्री जी इस बात को जानते थे कि दुकान में जो ग्राहकों की भीड़ कम हुई है, इस घोषणा के बाद दुकान में ग्राहकों की भीड़ बढ़ जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो उस पद के शपथ के साथ आपने गोपनीयता की भी शपथ ली। और गोपनीयता की शपथ इसलिए होती है कि किसी बात को समय से पहले कह देने से जो राज्य का नुकसान होता है, उस नुकसान से बचा जा सके। और चूंकि आपके पास इस बात को कहने का जरिया ऑर्डिनेंस भी हो सकता था कि आज के दिन से तत्काल प्रभाव से ये अध्यादेश जारी होता है, ये अध्यादेश प्रभावी होता है और इस आशय का विधेयक आगे आने वाले विधानसभा के विधानसभा में वित्त विधेयक आएगा, बजट सत्र आएगा, उस बजट सत्र में इस ऑर्डिनेंस को पास किया जाएगा और ये अध्यादेश आज से लागू होता। आप कह सकते थे। और मैं आज भी आपसे उम्मीद करता हूं कि अगर आप वाकई इस विधेयक को लाना चाहते हैं, उत्तराखंड के हित में आप अपने विचार रखते हैं, आप उत्तराखंड के हितैषी हैं, तो आज रात से इस आशय का ऑर्डिनेंस लाइए कि आज के दिन तक जिन्होंने ये गड़बड़ियां की हैं उनकी जमीनें निहित की जाती हैं। ये लाइए आप आदेश। जिन्होंने ये जमीनें ली हैं और काम आज 2 साल में तय समय में पूरा नहीं किया, 2 या 3 साल जितना भी उनको समय दिया गया हो, उस समय में वो नहीं पूरा किया, उनकी जमीनें निहित की जाती हैं। आप इस आशय का आज ऑर्डिनेंस लाइए, तब मानेंगे कि आपकी नीयत साफ थी। आपने सुन लिया होगा, गणेश गोदियाल बहुत ही साफ साफ कह रहे हैं। धामी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन लोगों की लाइन लग गई है सरकार के द्वार पर जिन्होंने जमीन खरीदी थी, लेकिन जिस काम के लिए खरीदी थी वो या तो शुरू नहीं किया या फिर कुछ अन्य काम शुरू कर दिए उस जमीन पर। ऐसे लोगों से वसूली के लिए काम शुरू कर दिया गया है। यह गणेश गोदियाल गंभीर आरोप लगा रहे थे। अब धामी सरकार ने ऐसी जमीनों का ब्यौरा केवल 7 दिन में जिलाधिकारियों से मांग लिया है। इसीलिए 2 सवाल है। एक, 7 दिन बाद यह जो ब्यौरा पूरे उत्तराखंड में इकट्ठा होकर शासन के पास पहुंचेगा, इस पर कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। अगर कार्रवाई तुरंत नहीं होती है तो गणेश गोदियाल ने जो कहा, जनता उसको सच मानना शुरू कर सकती है, भले ही उन्होंने अपनी बात के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया हो। और अब दूसरी बात, सभी 13 जिलों से इकट्ठा हुए ब्यौरे पर धामी सरकार ने कोई बड़ा एक्शन अगर कर लिया तो क्या गणेश गोदियाल अपनी बात को वापस लेंगे या फिर वो कोई और फेसबुक लाइव करेंगे? और सवाल तो यह भी है कि धामी सरकार ने गणेश गोदियाल से इतने गंभीर आरोप के सबूत क्यों नहीं मांगे? जब उन्होंने आरोप लगाया, 2 अक्टूबर को लगाया, अब तो सप्ताह से ज़्यादा हो चुका है, उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या इसीलिए क्योंकि केदारनाथ उपचुनाव नज़दीक है और उस इलाके में जहां पर चुनाव है गणेश गोदियाल का असर है? सवाल बहुत सारे हैं। इसीलिए अब देखना यह जरूरी है, भूमि की खरीद फरोख्त का यह जो डेटा 7 दिन के बाद सामने आएगा, क्या वो सार्वजनिक किया जाएगा? और सार्वजनिक होने के बाद जो उसमें अनियमितताएं मिलेगी, क्या उन पर तुरंत ही कोई बहुत बड़ी कार्रवाई उत्तराखंड सरकार करने वाली है? ये सवाल इसलिए भी बड़े हैं क्योंकि केदारनाथ का उपचुनाव सामने है, सरकार को भी कुछ करके दिखाना है और विपक्ष को भी कोई मुद्दा बनाकर रखना ही रखना है जनता के बीच में। देखते क्या होता है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।